मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 फरवरी 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन सोमवार को महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। इस बात को लेकर सभापति ने आपत्ति भी जताई। सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, महाकुंभ हादसे में षड्यंत्र की बू आ रही है। जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो कई लोग शर्मिंदा होंगे। वहीं महाकुंभ को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान था। कल बड़ी संख्या में साधु संत संगम पहुंचे। कल करीब 3 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं बड़ी बात यह है, 30 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे और हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए। अब देखिए, 3 अमृत स्नान हो गए हैं। ऐसे में आज से भीड़ कम होने की संभावना है। फिर भी संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। देश की एक और बड़ी खबर, भाजपा सांसदों ने सोमवार को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, क्योंकि बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू पर बयान दिए थे। भाजपा ने नोटिस में लिखा है, सोनिया गांधी पप्पू यादव ने सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के इरादे से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का उपयोग किया है। इसीलिए संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और मर्यादा के उल्लंघन का नोटिस पेश किया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश हो गया है। इस बिल में लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन पर सजा का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा बिल पेश किया गया। अब इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित कराया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित होगी। बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दूं, धर्म बदलवाने के लिए शादी करने पर लव जिहाद माना जाएगा। अगर यह साबित होता है तो शादी का मकसद लव जिहाद है, यानी कि ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान किया जाएगा। फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है। और इस बिल में यह बात भी शामिल है, कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। उसके बाद जांच की जाएगी कि किसी व्यक्ति को छल या बलपूर्वक या फिर कोई लालच देकर धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया जा रहा है। इस करते पर संबंधित व्यक्ति या संस्था को कठोर दंड दिया जाएगा। पहली बार नाजायज धर्म परिवर्तन करवाने पर 1 से 5 साल की सजा है। वहीं नाबालिग SC ST मामले में 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। बड़ी खबर यह है, सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश कर दिया है। बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित कराया जाएगा। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, 19 फरवरी का दिन प्रदेश वासियों के लिए काफी बड़ा दिन होगा, क्योंकि इस दिन भजनलाल सरकार बजट पेश करेगी। बड़ी बात यह है, राजस्थान बजट 2025 और 26 में भजनलाल सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार स्टार्टअप के लिए विशेष फंड की घोषणा कर सकती है। साथ ही में इंडस्ट्रियल एरिया में रियायती दरों पर भूमि आवंटन, मुद्रा लोन की लाभान्वित महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने जैसी कई योजनाएं सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि सरकारी नौकरियों में विशेष तौर पर टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण की राह भी आसान हो सकती है। इसके साथ ही नए जिलों में महिला अधिकारिता विभाग के कार्यालय खोलने की तैयारी है और महिलाओं को साइबर ठगी से बचाने के लिए डिजिटली प्रशिक्षण करने पर भी विचार चल रहा है। यानी कि 19 फरवरी को बजट वाले दिन महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इसके साथ ही पिछले बजट में घोषित हो चुकी कई योजनाओं का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी है। जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में प्रदेश के कई जिलों में अतिवृष्टि के कारण फसल खराबी के मुआवजे का प्रश्न रखा गया, जिस पर मंत्री ओटाराम देवासी ने जवाब देते हुए कहा कि हमने माना है फसलें खराब हुई है, कृषि अनुदान भुगतान को लेकर
लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ओटाराम देवासी ने कहा, प्रभावी काश्तकारों को अनुदान दिए जाने की प्रक्रियाधीन है। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक प्रश्न किया। कहा कि सरकार संख्यात्मक विवरण रखे और 33% से ज्यादा मुआवजा दिया है या नहीं यह मालूम किया जाए। इस पर देवासी ने कहा कि 20 जिलों में बाढ़ से 33% से ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ खराबी वाले किसानों को जल्द ही अनुदान मिलेगा। यानी कि मंत्री ओटाराम देवासी ने भरोसा दिलाया है कि जिन जिलों में अधिक बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है उन किसानों को जल्द ही सहायता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ईआरसीपी और यमुना जल परियोजना को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने कहा, मध्य प्रदेश के साथ ईआरसीपी का क्या समझौता हुआ है यह जनता जानना चाहती है। केंद्र के 2 बजट आ गए हैं लेकिन एक ढेला भी नहीं मिला। डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे भामाशाह बनकर घूम रहे हैं। 4 महीने बीत गए लेकिन यमुना जल समझौते की डीपीआर तक नहीं बनी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सादड़ी में स्वागत के दौरान बीजेपी मंडल के मंत्री अनिल ने राज्य से कहा कि मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। वसुंधरा राजे सीधा सीधा तो मना नहीं कर पाई लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, यह मेरे हाथ में नहीं है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बाड़मेर से बड़ी खबर, डॉक्टर के साथ एसडीएम की अभद्रता का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। डॉक्टर के साथ बदसलूकी का यह मुद्दा विधानसभा में भी उठा। चोमू के विधायक डॉक्टर शिखा मील ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया। आपको बता दूं, बाड़मेर के सेंडवा उपखंड में अधिकारी बद्री नारायण बिश्नोई का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह सेंडवा सीएचसी के निरीक्षण के दौरान एक डॉक्टर के साथ अभद्रता करते नजर आए थे। आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से एक और बड़ी और दुखद खबर, बालोतरा जिले में अल्टो कार और बोलेरो की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में अल्टो कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं। जानकारी के अनुसार पायला निवासी अशोक कुमार सोनी अपने परिवार के साथ सिणधरी से सामान लेकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान मेगा हाईवे पर गुजरात की तरफ से आ रही बोलेरो की कार से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ही वाहनों में सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खैर, झुंझुनू से बड़ी खबर, झुंझुनू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। झुंझुनू में एक प्राइवेट स्कूल में मारवाड़ी बोलने पर 6ठी क्लास के छात्र को टीचर ने छात्र की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। मुर्गा बनाकर चक्कर भी लगवाए। डंडे से पिटाई के कारण छात्र का दाएं हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। पिटाई संस्था प्रधान के पति ने की। बच्चा रोते हुए घर पहुंचा, हाथ में सूजन थी तो परिजनों ने इससे कारण पूछा। बच्चे ने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है। नाराज परिजन स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। संस्था प्रधान ने घटना के लिए परिजनों से माफी भी मांग ली। अब देखिए, बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने केवल मारवाड़ी बोली थी और आपको भी पक्का विश्वास होगा संस्था प्रधान भी कोई इंग्लैंड से नहीं आया होगा। संभवतः इसी मारवाड़ी कल्चर में पढ़ लिखकर 2-4 शब्द सीख लिए होंगे। बड़ी बात यह है, स्कूल हो या घर, आजकल लोग दिखावे की दुनिया में जीते हैं। कई लोग हिंदी या अंग्रेजी के 2-4 शब्द क्या सीख लेते हैं, वह सोचते हैं कि बस यह भाषा केवल हमें ही आती है और कई लोगों को फर्राटेदार इंग्लिश आती है लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी मातृभाषा बोलते हैं। अच्छा छोड़िए, आजकल तो हमारे परिवार में या आसपास में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने बच्चों के साथ या फिर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हिंदी में बात करते हैं अजीब मुंह बना के। ऐसे लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं लेकिन सच्चाई यह है वह अजीब से लगते हैं। अब देखिए, हिंदी या अंग्रेजी बोलना कोई गलत बात नहीं है लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, मुझे भी मारवाड़ी काफी ज्यादा पसंद है लेकिन ज्यादातर न्यूज हिंदी में पढ़ना पड़ता है, इसलिए मजबूरी हो जाती है। तो इस विषय पर आज काफी लंबी चौड़ी बात हो गई क्योंकि ऐसे विषय पर कभी कभी आपसे बातें करना काफी अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ कभी न कभी किसी दिन आपसे फेस टू फेस भी मुलाकात होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रदेश के मौसम में कल हल्का सा बदलाव देखा गया। दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिसकी वजह से कल शाम को जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, करौली यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर खंड वर्षा हुई। इस सिस्टम का असर आज भी प्रदेश के कई भागों में रहेगा लेकिन जैसा कि मैंने कल आपको बताया, यह सिस्टम अब कमजोर हो गया है। ऐसे में ज्यादा जगहों पर बारिश की संभावना नहीं है लेकिन कल से जब यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा उसके बाद एक बार के लिए ठंड बढ़ सकती है और यह ठंड का लास्ट स्पेल होगा।
कल से यानी कि 5 फरवरी से राजस्थान का मौसम साफ हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तरी हवा एक बार फिर प्रभावी होगी, जिससे तापमान गिरेंगे और एक बार फिर ठंडक बढ़ने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।